जी, ये वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी होती है निष्ठा। क्या होती है फिडेलिटी? स्पेलिंग क्या होती है फिडेलिटी की? FIDELITY, FIDELITY। फिडेलिटी होती है निष्ठा। निष्ठा को अपन बोलते हैं लॉयल्टी। क्या बोलते हैं दोस्त? लॉयल्टी बोलते हैं। बी फॉलन, बी फॉलन की स्पेलिंग होती है, फॉल की स्पेलिंग क्या होती है? FALL। उससे पहले क्या लगा दिया? बी, और ये हो गया फॉलन। बी फॉलन, बी फॉलन यानी घटित हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? घटित हुआ। प्रोबेबल, PROBABLE, प्रोबेबल यानी क्या होता है? संभव। और संभव का एक और पर्यायवाची आपको आराम से याद है, जो मैं बोलूंगा पॉसिबल। बोलो याद है कि नहीं है? अच्छा, और साल्वेजर की स्पेलिंग में W की जगह क्या आएगा? V। क्या आएगा? V। इसका मतलब मुक्तिदाता। क्या होता है? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाला, मुक्तिदाता। साल्वेजर है ना, रिडीमर। तो बताओ, 3 स्पेलिंग गलत है। इसमें I आना चाहिए, इसमें आपका DLL आना चाहिए, इसमें W की जगह विक्ट्री वाला V आना चाहिए, साल्वेजर। बाकी एक स्पेलिंग सही है, तो आंसर क्या आ गया? प्रोबेबल। भाई 3 गलत है स्पेलिंग और एक सही है, तो अलग कौन सा हुआ? C ऑप्शन। लगा दो आंसर। पार्ट्स ऑफ ए कंट्री, एक देश का वो भाग, एक इलाके के वो भाग, बिहाइंड द कोस्ट, जो तट के पीछे होते हैं। तट मतलब समुद्र का तट। तट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है COAST, ये तो होता है समुद्र का, और एक होता है नदी का, नदी का तट। नदी के तट को अपन बोलते हैं बैंक, BANK। क्या बोलते हैं? बैंक। और समुद्र के तट को क्या बोलते हैं? समुद्र के तट को क्या बोलते हैं? कोस्ट। तो देखो, ये एक समुद्र यहां पर, लेकिन ये आ रहा है, देखो, एक तो समुद्र के जो तट होता है उसके पीछे का भाग, या फिर एक नदी के किनारों का भाग, या नदी के तट का भाग। तो मतलब तटीय भाग। कहने का चाह रहा है, समुद्र का तट के पीछे वाला भाग भी तटीय भाग, और नदी के तट के पीछे वाला भाग भी तटीय भाग। तो तटीय भाग को क्या कहते हैं? स्वैम्स। स्वैम्स तो होता है दलदल। क्या होता है? और आर्कीपेलागो, द्वीप समूह। क्या होता है? जो मतलब बहुत सारे, जिसमें आइलैंड्स होते हैं, बहुत सारे द्वीप होते हैं, उन द्वीपों का पूरे के पूरे समूह क्या कहलाता है? आर्कीपेलागो। सर ये सारी चीजें क्या होती है? मैं आपको सारी चीजें एक बार थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊंगा। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड होता है तटीय भाग, तटीय भाग। और स्थमस, स्थमस होता है जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। अब ये चारों शब्दों को तुम एक बार तो कॉपी में लिख लो, फिर बताता हूं मैं इनको कि कैसे याद करना है। समझाऊं? सुनो, देखो, दलदल तो तुम जानते हो कि एक दलदली भाग होता है। जैसे एक गड्ढा है, ये बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें क्या पानी भरा है, बहुत गहरा गड्ढा है, इसमें पानी भरा है, और ये इसमें जो मिट्टी है ना, मिट्टी चिकनी मिट्टी है, लेकिन नीचे से ठोस है, नीचे से जमी हुई है, गाज, जैसे गाज कहते हैं, तलछटी मिट्टी जम जाती है इसके नीचे। और यहां पर थोड़ी हल्की मिट्टी होती है, मतलब ऐसी मिट्टी है जिसमें आप हाथ डालोगे तो अंदर घुस जाएगा, लेकिन नीचे ऐसी मिट्टी है जिसमें जितनी नुकीली चीज होगी उतनी ज्यादा धसेगी। तो अब देखो यहां क्या होता है, जैसे कोई आदमी घुस गया इसके अंदर, तो वो जब आगे बढ़ेगा, जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना पैर उसका धसता चला जाएगा, तो वो दलदल में फंसना कहते हैं उसको। तो ये दलदल होता है। आर्कीपेलागो क्या होता है? आर्कीपेलागो ऐसे होता है, जैसे मान लो कि, बताता हूं आर्कीपेलागो का क्या मतलब है। आर्कीपेलागो जैसे मान लो एक अपन द्वीप बनाते हैं, जैसे ये पानी है, बहुत सारा पानी है यहाँ, मतलब पूरा समुद्र है। एक यहां पर एक द्वीप आया, एक टापू आया, फिर यहां पर एक टापू आ गया, फिर यहां पर छोटा सा पीछे की तरफ टापू था, फिर यहां पर एक आगे की तरफ टापू है, यहां पर फिर टापू है, फिर थोड़ी सी एक पानी का आ गया, फिर टापू आ गया। तो पूरा जो टापुओं का समूह है, आइलैंड्स का पूरा समूह, ISLANDS, आइलैंड्स का जो पूरा समूह है, वो क्या कहलाता है? आर्कीपेलागो कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कीपेलागो। ARCHIPELAGO। अब आते साहब आर्कीपेलागो हो गया।
अब अपन बात करते हैं किसकी, हिंटरलैंड की। हिंटरलैंड कैसे है, जैसे मान लो कि अपने ये एक नदी जा रही है, मान लो ये नदी है, ये नदी का किनारा है, किनारे के पीछे की तरफ एक रेतीला भाग है, ये पेड़ भी उगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं और रेतीला भाग है ये। तो ये रेतीला जो भाग है पूरा पूरा, इसको कहते हैं अपन हिंटरलैंड। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिंटरलैंड। बात समझ में आ गई, इसको हिंटरलैंड बोलते हैं। समुद्र में भी होता है ऐसा ही भाग, ये हिंटरलैंड कहलाता है। अब आता है सर जलडमरू मध्य। क्या आता है, जलडमरू मध्य। जैसे ये एक बहुत बड़ा सागर है, महासागर मान लो आप, एक ये भी बहुत बड़ा सागर है, लेकिन अब ये सागरों के बीच की जो भूमि है, ये करीबन ऐसे मान लो कि 6-7 किलोमीटर की भूमि होती है, 6 to 7 किलोमीटर फार। तो ये जो भूमि की जो एक सकड़ी सी नाल बनी हुई है, नाली सी, ये क्या कहलाती है, जल डमरू मध्य। क्या कहलाती है ये, जिसको स्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्थमस। कोई दिक्कत है, क्या बोलते हैं उसको, स्थमस। बात समझ में आ गई सारी। अब आते हैं अपन अगले, ये आए हुए क्वेश्चन है सारे, एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है अ लोअर एरिया स्टॉर्म, एक थोड़ा नीचा रहने वाला तूफान विद हाई विंड्स, जिसमें हवाएं कैसी चलती है, ऊंची ऊंची चलती है, रोटेटिंग और घूमता रहता है, अबाउट अ सेंटर, एक केंद्र में से, और फिर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो किसके केंद्र में रहता है, नीचे से वातावरण का जो प्रेशर है वो कम रहता है। एटमॉस्फेयर वातावरण, प्रेशर यानी दबाव। बात जब निम्न वातावरण का दबाव कम रहता है, यह वातावरण का दबाव कम रहने पर जो केंद्र में से तो कैसा है, सकड़ा सा, और यूं घूमता रहता है, उसको क्या कहते हैं, चक्रवात। क्या कहते हैं उसको, चक्रवात। वैसे तो इसको साइक्लोन कहते हैं, लेकिन साइक्लोन में पानी होता है। साइक्लोन में क्या होता है, पानी। यहां पर पानी का ऐसा कुछ नहीं दे रखा, स्टॉर्म दे रखा, तूफान दे रखा है, पानी का नहीं दे रखा। अगर इसमें पानी होता तो मैं आंसर क्या लगाता, साइक्लोन। इसे कहते हैं पानी का चक्रवात। पानी का चक्रवात। पानी समझ में नहीं आएगा, ऊपर ले दोबारा, पानी का चक्रवात। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो होता है ऐसे यूं यूं, मतलब चलता जाता है ऊपर, है ना, तो उसको कहते हैं बवंडर। क्या कहते हैं, बवंडर। ठीक है ना। इसके बाद टाइफून, ये जापान के क्षेत्र में आने वाला तूफान होता है, जापानी तूफान, ये तूफान होता है। और हरिकेन, हरिकेन भी क्या होती है, प्रचंड आंधी। क्या होती है, प्रचंड आंधी। तो अब कई जगहों पर तो इसका आंसर बी दे रखा है, कई जगहों पर ए। तो मैंने कहा पानी होता तो मैं क्या लगा देता आंसर, साइक्लोन। आंसर क्या लगाना आपको, टॉर्नेडो। ऊपर का हिंटरलैंड लगा दो, हिंटरलैंड बता तो दिया था मैंने शायद, जल मतलब तटीय भाग। बेड ऑफ रोजेज, गुलाबों का पलंग। जिसकी जिंदगी में गुलाब आ जाते हैं, मतलब समझ लो उसकी लाइफ कैसी हो जाती है, खुश। तो बताओ क्या आएगा, फुल ऑफ जॉयज, खुशियों से भरा। लिख दो, खुशियों से भरा। गुलाबों का पलंग मतलब खुशियों से भरा जीवन, खुशियों से भरा। गुलाब हमेशा जिंदगी में किसका प्रतीक होते हैं, खुशी का। कोई का जैसे लाइफ में कोई अचीवमेंट आ रहा हो तो हम उसको गुलाब की वो पूरी की पूरी बुकी ले जाकर के देते हैं, ठीक है ना। गुलाब हमेशा खुशी का प्रतीक होते हैं, ठीक है ना। हो गया मुहावरे का अर्थ। इसका अर्थ क्या है, बहुत ही नरम बेड। गुलाबन का कोई बेड बनता है क्या, क्योंकि नरम बेड। डल लाइफ, नीरस जीवन, बिलोंग टू, संबंधित होना, या फुल ऑफ जॉयज, खुशियों से भरा होना। बताओ आंसर क्या आएगा, खुशियों से भरा। ब्लैक एंड ब्लू, दो चीज होती है, एक तो होती है ब्लैक एंड व्हाइट और एक होती है ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, हाँ तो बताओ।
ब्लैक एंड ब्लू, और एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट। अगर अपन किसी को ब्लैक एंड व्हाइट पीटते हैं तो इसका मतलब होता है अपन ने उसको कैसे पीटा है, बहुत मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में। ब्लैक एंड व्हाइट का तो मतलब क्या होता है, लिखित में। कोई भी चीज मैंने कहा लिखित में दो, तो इन रिटन, लिखित में। ये तो हो गया ब्लैक एंड व्हाइट। और ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बुरी तरह से पीटना। क्या होता है? कैसे पीटना बताओ, ऐसा आंसर कहां आ रहा है? बेटिंग, पेंटिंग, पेंटिंग करना, सीवियरली, गंभीर रूप से, गंभीर रूप से। टुगेदर मानी क्या होता है? साथ साथ, एक साथ। और इंटरमिक्स यानी क्या होता है? मिलाना। बोलो आंसर क्या आएगा? गंभीर रूप से। भाई बुरी तरह से, गंभीर रूप से, एक ही बात नहीं हो गई है? क्या अलग अलग हुई? क्या करना है? बेड ऑफ रोजेज, 9th क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। ये 9th था, इसका आंसर तो ये रहा, और हिंदी ये रही, वो क्वेश्चन ये रहा, बेड ऑफ रोजेज। मत उतारे, डायरेक्ट मुहावरों को कैसे उतारना है। मुहावरे का तो क्वेश्चन लिखना है और आंसर लिखना है, चारों ऑप्शन मत लिखना। मुहावरों का केवल क्या लिखना है? क्वेश्चन, बेड ऑफ रोजेज लिख दिया और डायरेक्ट आंसर लिख दो। खुशियों से भरा जीवन, या खुशियों से भरा, और नीचे आंसर लिख दो फुल ऑफ जॉयस। ऐसी इसमें चारों आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वो नहीं है क्या, बुकलेट नहीं मिली तुमको? तो वो खा छुपा के रख रखी है, पहले लिख के लाया करो मामे से। कौनी नहीं होता, मिली नहीं, ऐसे बोला कर। मिली कौनी, कौनी तो तेरे हाथ में है। कौन दे हो तो तेरी कौनी है, क्योंकि मिली कौनी। हो गया? एक बार रिपीट करते हैं तीनों शीट्स खटाखट। शीट नंबर 1, चलो बोलते जाना मेरे साथ। हैगल, क्राइसिस, इम्पीच, इग्नोर, बार्गेन, हेराल्ड, पब्लिसाइज, सस्पेक्ट, ड्रैग, ऑब्जेक्ट, स्टर्न, ऑस्टियर, स्ट्रिक्ट, lenient, पावरफुल, अनकाउट, अनयूजुअल, एलिगेंट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, फ्यूरियस, सराउंड, जरा चारों ओर नहीं घेरना, सर्विलेंस, सर्वे, सरप्सिशियस, छुपा हुआ, हिडन, ट्यूबरक्लोसिस, 6 रोग, ट्रीचरी, टिंचर, थ्वाट यानी आड़ा। अच्छा, वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, अथीस्ट, थीस्ट, हियरटिक और हियर से, पाखंडी और फेनेटिक, कट्टरपंथी, बाइगॉट, कट्टरपंथी, मोनार्की, राजतंत्र, ओलिगार्की, अल्पतंत्र, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, कीप एट वे, दूरी रखना, ऑर्डिनेट नेस्ट, वायलेंट सिचुएशन। गॉट इट? इसके बाद शीट नंबर 2, रेस्टिट्यूड, न्याय, सच्चाई, ईमानदारी। बोलो, डुप्लीकेशन, कॉपी, इंटेग्रिटी, सच्चाई, न्याय, ईमानदारी, रेक्टिफिकेशन, सुधार, रिकवरी, कमीशन, वास्टनेस, सिंपैथी, कमेंडेशन, सराहना, फोरबियरेंस, सहनशीलता, पेशेंस, धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, प्रेफरेंस, पसंद, पार्टी, तुच्छ, ऑब्सोलीट, पुराना, प्राचीन, कॉशियस, सतर्क, रैंडम, अव्यवस्थित, प्लेंटीफुल, पर्याप्त, वायलेंस, हिंसा, एक्सटर्मिनेट,
समाप्त करना, वाइल्डनेस जंगल, अनमैनेजेबल अव्यवस्थित, क्रिएचर प्राणी, स्पेसिफाइड विशिष्ट, डिक्रीज घटाना, पीसफुल शांत, एंटीबायोटिक जीवाणुरोधक, एंटीसेप्टिक कीटाणुरोधक, एंटीडोट विषकारक, एंटीफंगल ओके कवक रोधक। वो जो व्यक्ति शादी से नफरत करता है, माइसोगेमिस्ट। अच्छा बताओ, मिसेंथ्रोप मानव द्वेषी, माइसोगेमिस्ट विवाह द्वेषी, माइसोजिनिस्ट महिला द्वेषी, पॉलीगेमिस्ट बहुविवाही। हैंग टुगेदर लिव टुगेदर, हैंग टुगेदर लिव टुगेदर, हार्ड बॉइल्ड हार्डन्ड, हार्ड बॉइल्ड हार्डन्ड। लास्ट सीट, हाँ, थ्रैशिंग पिटाई करना, थ्रैशिंग, एडिफाइस महल, प्रीफेब्रिकेशन पुनर्निर्माण, बैशिंग कॉन्ट्यूर, फैमिस्ट भूखा, ग्लट अच्छा, जेडिड थका हुआ, सेटिएटेड संतुष्ट, स्टार्व्ड भूखा, रिफल्जेंट चमकदार, डार्क अंधेरा, लाउड रफ, स्वीट फीकंड उपजाऊ, प्रोलिफिक उपजाऊ, स्टेराइल बंजर, नेसेसिटेट आवश्यकता बताना, टर्मोइल उथल पुथल, ब्रूनेट शामल। तो इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। अच्छा, निमोनिक स्मरण करने की ट्रिक, अबोर्ड गणित, कैरेमल सरकरा, फिडेलिटी निष्ठा, बिफॉलन घटित हुआ, प्रोबेबल संभव, साल्वेजर मुक्तिदाता, साल्वेजर मुक्तिदाता, स्वैम्स दलदल, आर्किपेलागो द्वीप समूह, हिंटरलैंड जल अंतर्भाग या फिर तटीय भाग, इस्थमस जल डमरू मध्य, साइक्लोन चक्रवात, टॉर्नेडो बवंडर, टाइफून जापानी तूफान, हरिकेन प्रचंड आंधी, बेड ऑफ रोजेज खुशियों से भरा दिन, और ब्लैक एंड ब्लू गंभीर रूप से पिटाई करना। बोलो, तीनों शीट्स के 30 क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हुए कि नहीं? अब जो याद कर रहा है वही आंसर दे पाया होगा, नहीं तो सुपड़ा साहब। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में इसी वक्त इसी जगह पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे गुड बाय।